हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। कुछ बुकों में ये चैप्टर विद्युत धारा में ही है, टॉपिक के रूप में दिया हुआ है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसको बच्चों हम लोगों ने एक अलग से चैप्टर के रूप में कर दिया है। तो कल बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर का कल पहला लेक्चर था और उसमें हम लोगों ने वह ऊर्जा पढ़ा था, वैद्युत ऊर्जा पढ़ा था और उष्मा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी सर, पढ़ा था। विद्युत धारा तापीय प्रभाव। आज हम लोग ऊर्जा से संबंधित और उष्मा से संबंधित पहले प्रश्न करेंगे। जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? एक साल हम लोग पढ़े थे W=VIT, यानी कि जो वैद्युत ऊर्जा है वो VIT के बराबर है, और उष्मा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था VIT/4.2। तो उन्हीं दोनों फॉर्मूले पर हम प्रश्न करेंगे। उसके बाद से आगे की टॉपिक को हम लोग इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बच्चों कि यदि मत लिखिए, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले वैद्युत उपकरण द्वारा 140 वोल्ट विभवांतर वाले वैद्युत उपकरण द्वारा 14 कूलाम का आवेश, 14 या 12 लिख लीजिए, 12 14 कुछ भी लिख सकते हैं, 12 कूलाम। 12 लिखने पे थोड़ा सा क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। चलिए, 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बताइए, वह ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। वह ऊर्जा, बार बार कल इस चीज को आप लोगों को समझाया गया था कि जो वह ऊर्जा होता है, यानी कि जो चालक, जैसे तापमान को देखिए, पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, मैं बार बार कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी चालक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसी भी चालक में अगर वैद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उससे कुछ ऊर्जा व्यय होती है, और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते थे? वैद्युत ऊर्जा। मैंने कल बताया भी था कि या आपसे ऊर्जा का व्यय पूछे या आपसे वैद्युत ऊर्जा पूछे, जो फॉर्मूला लगेगा सेम लगेगा। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? W=VIT। ये फॉर्मूला हमारे पास था, और हमने पढ़ा था कि इस फॉर्मूले में हम दो फॉर्मूला और लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं कौन सा सर? एक लगा सकते हैं I=Q/T वाला, और एक लगा सकते हैं V=IR वाला। दो फॉर्मूला अगर जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या दिया हुआ है? वोल्ट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? आवेश दिया हुआ है। वोल्ट दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है। तो ये IT क्या होता है? Q होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? ये देखिए, यहाँ से अगर हम I/T की जगह पे Q रख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? W=VQ। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला किससे बना? तो सर इसी से बना। बस हो गया सॉल्व। तो जो वह ऊर्जा होगी क्या हो जाएगी? वह ऊर्जा V क्या है? V क्या है सर? V है हमारा वोल्ट। तो 140 वोल्ट, और Q है हमारा आवेश गुणे में 12। ठीक है कि यहाँ पे कोई गलती है? पहले ये बताइए। नहीं सर, ठीक है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1680 जूल। 1680 जूल मल्टीप्लाई करने पे सॉल्यूशन आएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत इजी था बच्चों, बहुत इजी है। ऐसे ही आपसे वह ऊर्जा पूछेगा कि एक विद्युत उपकरण था, 140 वोल्ट के वैद्युत विभवांतर
यदि 140 वोल्ट का विभवांतर वैद्युत उपकरण विभवांतर वाले, यहाँ पे वाले छूट गया था, विभवांतर वाले वैद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो व्यर्थ ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक आपका प्रश्न हो गया। अब एक प्रश्न कैसे आता है उसको भी ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और कैसे आता है उसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम आपको प्रश्न करना बस सिखाएंगे, फिर उसके बाद से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब अगर दिया हुआ है कि मान लीजिए 140 वोल्ट का विभवांतर है वैद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम आवेश की जगह यहाँ पे लिख देता है क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो यदि वह ऊर्जा, अब यहाँ पे आपको वह ऊर्जा यानी कि W दिया होगा, कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 2 जूल 4 जूल दिया हुआ है, तो कह रहा है आपसे Q का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप इसको भी निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू में सर W बाई V, तो 4 अपॉन में 140, 2 से कट करेंगे 2 अपॉन में 70 और 135, तो 135 यानी कि 0.2 के संबंधी कुछ आएगा, तो ये आवेश कूलाम। तो इसको मैंने इसलिए सिंपली तरीके से समझा दिया। कभी कभी ये भी करता है कि ऊर्जा दिया रहता है और आवेश पूछ लेता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यदि एक 40 वोल्ट विभवांतर, 40 की जगह यहाँ पे कर लीजिए 20 वोल्ट, बहुत बड़ा हो जाएगा, 20 वोल्ट विभवांतर वाले वैद्युत उपकरण द्वारा 2 सेकंड में, इसको मिनट करिए तो नहीं 2 सेकंड देखिए, 2 सेकंड में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में सेम चीज, प्रश्न सेम है, ज्ञात करना है वह ऊर्जा ही, लेकिन क्या क्या दिया हुआ है, सर कह रहा है कि यदि 20 वोल्ट की विभवांतर वाले वैद्युत उपकरण द्वारा 2 सेकंड में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो यहां पे अगर हम पहले चीजें लिखेंगे, क्या क्या चीजें दी हुई है, तो सर दिया हुआ है आपका V इक्वल टू 20 और T इक्वल टू 2 सेकेंड, और सर दिया हुआ है I इक्वल टू में 5 एम्पियर। तो हमें क्या फॉर्मूला पता था सर, W इक्वल टू VIT, पता है ना भाई ये फॉर्मूला, बस रख दीजिए मान। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की मान 20, I का मान सर 5 और T का मान 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर 100 200, खत्म, बस और कुछ नहीं करना था। 200, क्या ये सही है? नहीं, फॉर्मूला सही है, सारी चीजें सही है। यहां पर अगर आप लोग जूल नहीं लिखते तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, ये आधा मार्क्स यहां पर काट लिया जाता है, तो ये लिखना बहुत ही जरूरी है। अब सही है, अब ये क्या है, अब ये सही है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें भी हम आप लोगों को साथ शेयर करते रहते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन न हो। अब देखिए इसी प्रश्न कह रहा है कि यदि 20 वोल्ट विभवांतर वाले वैद्युत उपकरण, 20 वोल्ट, देखिए दोनों को इसलिए मैं एक साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 20 वोल्ट विभवांतर वाले वैद्युत उपकरण द्वारा 2 सेकंड में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ये कैसा प्रश्न है सर? ये ऐसा ही प्रश्न है और बहुत ही साधारण प्रश्न है, न इसमें कोई आपको पॉलिटिकल साइंस लगाने की जरूरत है, न ही कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है। फॉर्मूला याद है तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या होता था ऊष्मा का फॉर्मूला? सर ऊष्मा बराबर हम लोगों ने कल पढ़ा था W अपॉन में 4.2 कैलोरी, बस रख दिए। तो यहाँ पे WVIT वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो W निकाल सकते हैं, फिर 4.2
W क्या आ जाएगा, अभी हमने निकाला था तो आया था 200 में से निकाल के दिखा देता हूँ। 20 इंटू में 2 इंटू में 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 अपने आप आएगा। तो हो जाएगा ये 200 अपॉन में 4.2, 2 से कट करें तो 100 अपॉन में 2.1, तो 2.1 है तो इसको आप अप्रॉक्स कट कर सकते हैं यानी 50 टाइम्स में, तो 50 कैलोरी क्या उष्मा, जो उष्मा उत्पन्न होगी वो 50 कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत हार्ड है प्रश्न, बहुत डिफिकल्ट है, समझने में समस्याएं हो रही है तो शेयर कीजिए बातों को, मन में दबाकर चीज़ों को मत रखिए। एक बात सबसे पहले कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना, इससे प्रश्न आते हैं भाई, कुछ इसमें करना नहीं है, प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, अब बस एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद से खत्म, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड तो ये दिया हुआ है नहीं। फिर इसके बाद से हम लोग को पढ़ना था क्या, जूल का नियम, जूल के ताप का नियम हमें पढ़ना था। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ये जो प्रश्न है बहुत ही रोचक प्रश्न है, बहुत आसान, बहुविकल्पीय में पूछे जाने वाला एक रोचक प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके लिए बस आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, जूल और कैलोरी में संबंध क्या होता है, कल बताया गया था। सोचिए, 1 कैलोरी बराबर सिर्फ 1/4.2 जूल। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी, वरना फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो, यदि किसी विद्युत उपकरण द्वारा वह ऊर्जा (420 जूल) है तो उपकरण, बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है, उपकरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। क्या होता है, सोचिए, बहुत ही आसान है। कुछ लोग को तो यहाँ पे अब लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सही चीज़ दिए हुए हैं, तो दिए क्या है उसको देखिए। ऊर्जा, यदि किसी विद्युत उपकरण द्वारा वह ऊर्जा 420 जूल है तो उपकरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा बराबर होता है क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया, उसको भी करवा देता हूँ, इसी में बता दूंगा, देखूंगा तो कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था। तो ये बस आपको W दिया हुआ है, यहाँ पे W कितना दिया हुआ है, 420 जूल, तो 420 अपॉन में 4.2, पॉइंट को उठाइए, 0 बढ़ाइए 100 बार में, तो जो ऊष्मा होगा कितना हो जाएगा, ऊष्मा दिया आप लोगों को कितना, 100 कैलोरी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब ये मैं लास्ट प्रश्न करवाने जा रहा हूं और वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुविकल्पीय में पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार बहुविकल्पीय में पूछा गया है। या तो ऐसा प्रश्न पूछेगा या तो आपसे जूल और कैलोरी में संबंध पूछ लेगा डायरेक्ट, नहीं तो ऐसा प्रश्न देके आपसे पूछ लेगा, दोनों एक ही पर निर्भर है। अब एक प्रश्न कहता है, इसमें भी ऊष्मा ही ज्ञात करने के लिए कहता है, ऊर्जा ही, सॉरी, इसमें भी ऊर्जा ही ज्ञात करने के लिए कहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कहता है। तो अब इसका कैसे करेंगे सर, ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखिए, जैसे एक प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि यदि किसी वैद्युत उपकरण का विभवांतर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, विभवांतर जो है वो 20 वोल्ट है, विभवांतर 20 वोल्ट तथा उसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर की धारा 3 से 2 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है, लिए प्रवाहित हो रही है, तो उपकरण द्वारा
तो उपकरण द्वारा वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उपकरण द्वारा वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उपकरण द्वारा वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बस यही शब्द लिखने से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ नहीं है इस शब्द का मतलब। सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है? ऊर्जा। किसमें पूछा है मतलब नहीं है। ऊर्जा पूछा है तो सबसे पहले ऊर्जा निकाल दो। क्या क्या दिया हुआ है तो इसको लिखो, उस हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे। सर जी वी दिया हुआ है 20 वोल्ट, धारा दिया हुआ है 4 एम्पियर, टी दिया हुआ है 2 सेकेंड। सर W इक्वल टू हो जाएगा VIT। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, लगा दो। क्या है सर? 20 गुणे में 4 और गुणे में 2 तो 8 हो जाएगा सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो सर 160। W का मान जो हो गया सर 160 हो गया। लेकिन हमसे पूछा किस में है? ये भी तो वैद्युत ऊर्जा ही है, ये भी तो वैद्युत ऊर्जा ही है, वैद्युत ऊर्जा ही है ये। लेकिन क्या ये किस में है? तो ये जो आएगा हमारा जूल में आएगा। लेकिन पूछा किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इधर पे आप देखिएगा, हमें क्या पता है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV 1.6 इंटू में 10 के पावर -19 होता है। तो बस आपको कुछ बहुत बड़े रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रख दीजिए 116 इंटू 1.6 इंटू में 10 के पावर -19। अब बस आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? हो जाएगा 16 इंटू में 1.6, एक जीरो इसको देंगे तो इंटू में 10 के पावर -18, एक जीरो और दे दीजिए तो 1.6 कर दीजिए और ये हो जाएगा -17। आंसर क्या आ जाएगा? W इक्वल टू में 1.6 का होल स्क्वायर इंटू में 10 के पावर -17 क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही ना हमें करना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। खैर बता दीजिए, क्यों बता दें भाई, क्यों बता दें? कर दीजिए। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? W इक्वल टू स्क्वायर करके लिखेंगे तो 16 का होता है 256, तो 256 में 2.56 आ जाएगा, 2 पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 के पावर -17 EV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्क्वायर याद करिए आप लोग भी, स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फिर चीज़ें लंबा करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर चीज़ें आगे करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये था, इतने क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ाए थे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन समझिए तो कवर कर लिए हैं। अब हम लोग आज के टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है जूल का नियम, जूल के ताप का नियम, जूल के ताप का नियम। और ये कोई बहुत विशेष नियम नहीं है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी के आधार पर ये नियम दिया गया है जूल द्वारा, जिसे हम कहते हैं जूल के ताप का नियम। जूल के ताप का नियम। और ये ताप उष्मा के संबंध में, इसका जो नियम है उष्मा के संबंध में, कि जो उष्मा उत्पन्न होती है, जो उष्मा उत्पन्न होती है वो किस किस के अनुक्रमानुपाती और वृत्तक्रमानुपाती होती है। तो इन्होंने उष्मा के संबंध में ये चीज़ें बताया है, लिख लीजिएगा। जूल के ताप का नियम। हम किसी बात कर रहे हैं सर? हम जूल के ताप के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 नियम है, तीनों नियम पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। पहला, उष्मा चालक के, उष्मा चालक के प्रतिरोध कहिए, तीनों लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो उष्मा चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। उष्मा चालक में बहने वाली धारा के, उत्पन्न उष्मा भी लिख सकते हैं, बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां पे लिख लीजिएगा यदि, कैसे इसको हम कह रहे हैं कि W इक्वल टू VIT होता है। W इक्वल टू VIT, देखिए फॉर्मूले से ये सारी चीजें आएंगी, कोई हम विशेष लेके नहीं आ रहे हैं।
माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आई कहाँ आता है यार, आई स्क्वायर ना आएगा, ठीक है। चालक में बहने वाली धारा के वर्ग के आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है यदि प्रतिरोध R और टाइम T स्थिर हो। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, जो उष्मा के नियम के अनुसार, मतलब जूल के नियम के अनुसार जो उष्मा है वो चालक में बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है यदि जो R है, ये नहीं लिखेंगे तो फिर चीजें गलत हो जाएगा, यदि प्रतिरोध और समय स्थिर हो, यदि प्रतिरोध और समय स्थिर हो। ये कंडीशन कब लगेगा, जब ये स्थिर होंगे, ये कंडीशन कब लगेगा, जब ये स्थिर होंगे, ठीक है, ठीक है सर। चलिए सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाला भी सेम है। उष्मा चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यदि धारा I तथा T स्थिर हो। यहां पे भी याद रखिएगा, एक ही चीज आपको बस याद रखना है, अब ये अनुक्रमानुपाती हो रही है किसके, जो उष्मा है वो अनुक्रमानुपाती है किसके सर, प्रतिरोध के। कब, जब धारा I तथा समय T स्थिर रहेंगे। जब प्रतिरोध और समय स्थिर रहेगा तब तो धारा के अनुक्रमानुपाती है, और जब धारा और प्रतिरोध स्थिर रहेगा तब, धारा और समय स्थिर रहेगा तब प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है। और तीसरा वाला भी सेम ऐसा ही है कि उष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होती है यदि प्रतिरोध तथा धारा स्थिर हो। यानी कि उष्मा जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, T के। चलिए लिख लीजिएगा, यही है आपका जूल का नियम। जूल सर ने जो नियम दिया था इसी को हम लोग जूल के नियम के नाम से जानते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग को बस बच्चे थोड़ा सा चीजें पढ़नी है, जैसे वैद्युत बल्ब के बारे में थोड़ा सा, वैद्युत बल्ब और प्रेस के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है। फिर हम लोग विद्युत सामर्थ्य, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि, और फिर विद्युत फ्यूज के बारे में कुछ उपकरण हैं जिनके बारे में हम लोग को कुछ जानकारी लेनी है। तो मेरे अंदाज से ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। अब तो उपकरण पढ़ना है, तो इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि अब उपकरण पढ़ना है तो कल ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा, या परसों, कल नहीं तो होगा, परसों तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, जूल का नियम पढ़ा और प्रश्न पढ़ा है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न समझाए गए हैं बहुत आपको मुझे लग रहा है आसान तरीके से समझाए गए, समझ में आए भी होंगे। तो बच्चों नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए बच्चों बस इतना है, फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले बता देना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th हिंदी मीडियम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा और व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ जाना होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।